लोगों को दुकान से बाहर निकाल निकाल के ही मारा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है उधर खाना खाने की। लव जिहाद का आरोप लगा के मुस्लिम जो रहवासी हैं उनको वहाँ रहना मुश्किल कर दिया है। मस्जिद कमेटी के लोग पुलिस वालों को कॉल करते रहे, कमिश्नर तक को कॉल किया कि प्लीज हेल्प अस, प्लीज सेंड पुलिस, प्लीज सेंड सम फोर्स, ये मस्जिद को जला देंगे, कुछ हो जाएगा। मस्जिद को लेके उन्होंने कहा कि इस मस्जिद को हमें हटाना है। अपने ही देश में कोई कैसे रिफ्यूजी बन सकता है। 2024 में उत्तराखंड गए थे, जो हमारा फर्स्ट ट्रिप था। जब हम उत्तराखंड के लिए निकल रहे थे तो हमें नहीं पता था कि हम क्या एनकाउंटर करने वाले हैं। वी डिडंट नो, वी थॉट ओके विल गो टू उत्तराखंड। हमने कुछ एक चीज़ों के बारे में सुना है कि वहाँ पर एंटी माइनॉरिटी वायलेंस हो रहा है, हम लोगों से बात करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे एंड दैट इज़ आवर वर्क। बट जब हम उत्तराखंड गए, जो वो एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस ने हमें चेंज कर दिया। स्पेशली मुझे चेंज किया। मैं एक हिंदू हूँ, मेरी फैमिली प्रैक्टिसिंग हिंदू है, और जो मैंने वहाँ पर नोट किया एज एन इंडियन, एज अ हिंदू, आई फेल्ट अशेम्ड। I felt that what are we doing to fellow citizens of our country just because they are Muslims? And सबसे सैड बात ये है क्योंकि उत्तराखंड इतना रिमोट है, इतना दूर है कि वहाँ की स्टोरीज बाहर नहीं आती। शायद से किसी अखबार के पेज 8 के एक छोटे से कॉलम में एक छोटी सी खबर लग गई होगी कि नंदा नगर के 15 मुसलमान फैमिलीज़ को रातों रात निकाल दिया गया। पर क्या आप में से कभी किसी ने भी सुना उस फैमिलीज़ के बारे में? रातों रात जहाँ पर आप रहते आए हैं, जहाँ पे आपके बच्चे पले बड़े, बच्चों के बच्चे हो गए, स्कूल वहीं से, कॉलेज वहीं से, आधार कार्ड वहीं से, आपका पैन कार्ड वहीं से, हर आइडेंटिटी वहाँ से। आपसे कोई पूछे आप कहाँ से हैं तो हम उत्तराखंड से हैं। जब ऐसे ही एक फैमिली को निकाल दिया जाए जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स विदाउट एनी क्राइम ऑफ देयर ओन, व्हाट वुड यू कॉल देम? अ फोर्स्ड पार्टीशन? और आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, मेरा काम है लिखना, पर मैं आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। जो हमने उत्तराखंड की जर्नी शुरू करी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमें। सबसे पहली प्रॉब्लम तो थी ट्रैवल की प्रॉब्लम। देयर इज़ नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन उत्तराखंड विच इज़ गुड। आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाना तो आपको टैक्सीज़ करनी है, डिफरेंट उसमें जाना, तो पहली बात तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल था। तो सबसे पहले तो हम लोग उत्तरकाशी गए। उत्तरकाशी एक एंड पर है उत्तराखंड के। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा बवाल जो उत्तरकाशी में चल रहा था, वो उस समय मस्जिद का बवाल चल रहा था। वहाँ पर एक आरटीआई रिपोर्ट डाली गई थी किसी हिंदू फार राइट एक्टिविस्ट ने कि ये बताइए कि ये मस्जिद जो है किस ज़मीन पर है, क्या ये सरकारी ज़मीन है, किस ज़मीन पर दिया गया है। तो आरटीआई में रिप्लाई आया कि ये सरकारी ज़मीन नहीं है और ये पब्लिक लैंड नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट एम्बिगुअस आरटीआई रिप्लाई, दे लॉन्च्ड एन एजिटेशन सेइंग कि ये तो इलीगल मस्जिद है और इसको गिराया जाना चाहिए, इसको डिमोलिश करना चाहिए। जब एक्चुअली सच बाहर आया तो पता लगा कि ये मस्जिद एक प्राइवेट लैंड पर है, एक फैमिली की प्राइवेट लैंड पर है। तो हम उस फैमिली से मिलकर आए, उस फैमिली से हमने बात किया और उन्होंने बताया कि उस ज़माने में जब काफ़ी साल पहले वो मुसलमान परिवार, कुछ मुसलमान परिवार उत्तरकाशी में शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने अपने लिए अपनी प्राइवेट लैंड पर एक मस्जिद बनाया जो 100 सालों से अब खड़ा हुआ है और उस पर हमेशा से प्रेयर्स चल रही हैं। इट इज़ अ होली प्लेस। एंड उस मस्जिद को लेकर इतना बवाल हो गया क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट ने बहुत ही क्लेवरली एक आरटीआई डाली जिसको एक सरकारी दस्तावेज दिखा दिया गया और ये कह दिया गया कि ये तो एक इलीगल मॉस्क है और इसको डिमोलिश कर देना चाहिए। एंड जस्ट विद दिस वन असर्शन, life of all the Muslim families in Uttarkashi was upended. Not only they had to face extreme discrimination कि ये तो illegal हैं, ये लोग बाहर से आए हैं, इन लोगों का हमारे यहाँ पर कुछ वो नहीं है, तो it was a very very difficult time for them. And slowly and gradually जैसे जैसे हिंदू रैलीज बढ़ती गई, एंटी मुस्लिम रैलीज बढ़ती गई, फिजिकल वायलेंस भी ग्राउंड पे बढ़ती गई। जैसा कि प्राकृति ने समरी बताते हुए बताया कि वहाँ पर एक मुस्लिम महिला थी जो फल बेचती थी। दिवाली के टाइम पर उन्होंने स्पेशल फल मंगाए थे और साथ में ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे, दिवाली के गिफ्ट मंगाए थे। रातों रात आए और उनकी दुकान लूट के चले गए, बस एक बहाना कि मुसलमानों का मस्जिद इलीगल है। सिमिलरली ये जो हमने आग देखी फैलती हुई, ये आग उत्तरकाशी से ऑलमोस्ट सारे उत्तराखंड में फैल गई।
धीरे धीरे हम उत्तरकाशी से श्रीनगर, श्रीनगर से आगे ट्रैवल करते हुए चमोली, चमोली से आगे ट्रैवल करते हुए हमने ऋषिकेश और सब जगह हम लोगों ने ट्रैवल किया, नैनीताल हमने ट्रैवल किया। तो हमने एक ही चीज़ फाइंड की कि इट्स ऑल एन एक्सक्यूज़। कहीं पर जैसे नंदा नगर की बात कौशिक ने की, तो नंदा नगर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी, लव जिहाद का एलिगेशन, विच इज़ नॉट रियली अ ट्रू। बेसिकली एक वुमन ने, एक माइनर वुमन ने एलेज किया था कि उसको एक मुसलमान आदमी ने ईव टीज किया है, विच वॉज नॉट प्रूवन। तो उसके ऊपर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। बिफोर पुलिस कुड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन और डू एनीथिंग, द हिंदू फार राइट ग्रुप स्टार्टेड टेकिंग आउट रैलीज इन दैट स्मॉल टाउन। उस रैली में मुसलमान भाईचारा के तौर पे खुद गए, बोल के कि नहीं ये गलत हुआ है लड़की के साथ, हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी लड़की के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसी रैली में एंटी मुसलमान स्लोगन लगाए गए। उसी रैली में मुसलमानों को जो उनका साथ देने के लिए गए थे उनको पीट दिया गया, इतना पीट दिया गया और मॉब उनके पीछे पड़ गया कि उनको छुप कर एक ऐसी जगह पे छुपना पड़ा, सेकेंड फ्लोर पे घर के, जहाँ से मतलब दे कुड सी कि उनकी दुकानों को कैसे लूटा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को नदी में कैसे फेंका जा रहा है, उनके मतलब द वायलेंस। इमेजिन कि पूरे परिवार के साथ आप एक जंगले वाले घर में बंद हैं, नीचे आपको दिख रहा है कि लोग आपके साथ वायलेंस कर रहे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो रो रहे हैं, दे आर क्राइंग। आप उनको क्या समझाओगे उन बच्चों को कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस रात में जब ये सुबह के समय वायलेंस हुई, दर्शन भारती एक हिंदू फार राइट लीडर हैं, उन्होंने 2 दिन बाद वहाँ पे दोबारा रैली की, जिसकी वजह से और वायलेंस हुई, और भी ज़्यादा वायलेंस हुई। और उस वायलेंस के बाद पुलिस वालों ने उनको बोला, देखो हम आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकते, द बेस्ट वी कैन डू इज़ कि हम आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज सकते हैं अपनी पुलिस की गाड़ी में। तो एक गाड़ी में पिग्स की तरह उनको भर कर चमोली डिस्ट्रिक्ट के आउटस्कर्ट्स में उनको रख दिया गया कि आप अब यहाँ से जाओ, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी सेफ्टी के लिए, हम कुछ में कुछ भी नहीं कर सकते। एंड दे हैड टू फ्ली ओवरनाइट। चलिए, ये तो उन जगहों की बात हो गई जो काफ़ी रिमोट हैं, काफ़ी दूर हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट काफ़ी दूर है, उत्तरकाशी काफ़ी दूर है, पहुंचना मुश्किल है, वहाँ से खबर नहीं आती। नैनीताल तो सेंटर है, नैनीताल में तो उत्तराखंड हाई कोर्ट है। जो नैनीताल में हो वो तो और भी भयानक है। एजुकेटेड अवेयर सिटीजनरी है वहाँ की। नैनीताल में अगेन लव जिहाद के कंसेप्ट के ऊपर ही एक मुस्लिम एल्डरली व्यक्ति हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दैट ही हैज़ रेप्ड अ हिंदू वुमन। एंड विद इन द टाइम स्पैन ऑफ एलिगेशन, जब तक पुलिस में बात गई, सून वेरी सून पूरे टाउन में ये बात फैल गई। एंड इन नो टाइम रैलीज वर टेकन आउट बाय हिंदू फार राइट एक्टिविस्ट। They started vandalizing the Muslim properties. In fact, जो मुसलमान प्रॉपर्टीज़ पे और जैसे मुसलमान ईटरीज़ हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे बैठ के लोग खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लोगों को दुकान से बाहर निकाल के ही मारा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी उधर खाना खाने की, you should boycott them. कुछ एक मुसलमान जो हैं वहाँ पर बहुत ही सेंचुरीज ओल्ड जामा मस्जिद में छुप गए, बिल्डिंग बंद की, जामा मस्जिद के बाहर पथराव हुआ। मस्जिद कमेटी के लोग पुलिस वालों को कॉल करते रहे, कमिश्नर तक को कॉल किया कि प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ सेंड पुलिस, प्लीज़ सेंड सम फोर्स, समथिंग विल हैपन टू अस, ये मस्जिद को जला देंगे, कुछ हो जाएगा। और सबसे गनीमत की बात पता क्या है? मस्जिद की दीवार के साथ, आप ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, मस्जिद की दीवार के साथ में ही पुलिस स्टेशन का दीवार है। ये मस्जिद है और ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस फोर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम, पुलिस फोर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम। एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग। मस्जिद कमेटी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अपनी कंप्लेंट दें जिसके ऊपर एफआईआर हो, लेकिन उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। आप जस्टिस की गुहार कैसे लगाएंगे जब तक एफआईआर ही नहीं हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो मेरी फैमिली इज़ अ पार्टीशन रिफ्यूजी फैमिली, हमारी फैमिली ने ये फोर्स माइग्रेशन देखा है और इस दर्द को मैं समझती हूँ कि कैसा दर्द है ये, और शायद से तभी मेरे अंदर से ऐसी भावना निकल रही है जिसमें मैं बोल रही हूँ। उस समय तो फिर भी देयर वाज एन इंस्टीट्यूशनलाइज सपोर्ट, जहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स थे, जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे तो वी आर नॉट इवन गिविंग देम डिग्निटी ऑफ कॉलिंग देम रिफ्यूजीज। अपने ही देश में कोई कैसे रिफ्यूजी बन सकता है? उत्तराखंड के हालात के बारे में
उसके सांप्रदायिक माहौल के बारे में, उसकी जो चुनौतियां हैं, उसको समझने के लिए आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में कभी भी सांप्रदायिक सवाल नहीं उठा था। दिस इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। ये मतलब ये वर्तमान सरकार जानबूझ के इस प्रदेश को ऑलमोस्ट इन द फ्रंट लाइन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स पे उसको रख रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत अजीब और मैं कहूँगा कि गैर संवैधानिक सोच है। वो है कि ये एक देवभूमि है हिंदुओं के लिए, और इसमें मुस्लिम समाज के लोग जो गैर हिंदू लोग हैं, उनको इस देवभूमि में उनका कहना है कि कोई जगह नहीं है। पहले तो 14% आबादी मुसलमानों की है। दूसरा कि ये देश और हर प्रदेश पे हर मज़हब के लोगों का बराबर का हक है, बराबर का अधिकार है। अगर हम लोग इस रास्ते पे चलने लगेंगे कि इस जगह को हम लोग इस जगह से एक समुदाय के लोगों को हम लोग उनको अलग करना चाहते हैं, ये एक तरह से हम लोग पार्टीशन की का जो वक्त है उसको दोबारा बहुत ख़तरे के साथ इसको फिर से हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये भी सवाल है कि हिंदुओं का खास करके ये कोई विशेष धर्मस्थल उत्तराखंड ही है, ऐसा नहीं है। देश के हर कोने में हिंदू समाज के लिए हिंदू धर्म पे आस्था रखने वाले उनके लोगों के लिए दक्षिण में है, उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। इस एक प्रदेश को आपने यू वांट टू चेंज द कैरेक्टर। आप कह रहे हैं कि ये तो हम अपना मक्का बना रहे हैं, हम अपना वैटिकन बना रहे हैं, और इस जगह से हम लोग दूसरे मज़हब के लोगों को हमें अलग करना है। ये बेसिक प्रोजेक्ट है, और जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ख़तरनाक है। अब इसको घोषित तौर पे, मतलब फ़िलहाल कानून के तौर पे तो इसको नहीं कर पा रहे हैं, संविधान अभी भी आड़े खड़ा है। तो इसको दे आर डूइंग इट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। तो कहीं लव जिहाद का आरोप लगा के, कहीं किसी और आरोप को लगा के वहाँ के मुस्लिम जो रहवासी हैं उनको वहाँ रहना मुश्किल कर दिया है। कई जगहों में जैसे क्रॉस लगाया गया है कि ये मुस्लिम लोगों के घर और दुकानें हैं। ये लगभग नाज़ी जर्मनी को हमें याद दिला रहा है। फिर जो आपके वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग, जैसे अब परंपरा सी बन गई है, अजीब अजीब से जिहादों की बात हो रही है। थूक जिहाद है, लैंड जिहाद है, मज़ार जिहाद की भी बात है। अब जो वन गुज्जर एक जो ट्राइब है, जो नोमैडिक ट्राइब है, मतलब वो जगह जगह से अपने पशुओं को लेके जाते हैं उत्तराखंड के जंगलों में। उनको उन्होंने तो जहाँ जहाँ वो, क्योंकि घुमंतू ट्राइब है, तो जहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है वहाँ पे उसका कब्र बनाते हैं, उसको वो मज़ार कह रहे हैं। और एक तरह से जब वो कह रहे हैं कि हमने 3000 मज़ार हटाए हैं, तो वहाँ के लोगों के जो किसी को वहाँ पे दफनाया गया था उसको बहुत बुरी तरह से उसको निकाल रहे हैं। हल्द्वानी में हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग विज़िट में गए थे। नदीम यहाँ हैं, अशोक शर्मा जी यहाँ हैं, हम लोग सभी एक ग्रुप में वहाँ गए थे।
वहाँ भी एक मस्जिद को लेके उन्होंने कहा कि इस मस्जिद को हमें हटाना है और रातों रात हटाना है। नैनीताल हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा था, उसके बावजूद भी पुलिस फोर्स आती है, बुलडोज़र आते हैं, उसको गिरा देती है। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे साथी हैं, आप लोगों ने बात सुनी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि खुल के, जिसको अंग्रेज़ी में एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं, व्हाट इज़ एथनिक क्लेंजिंग इन हिंदी? कत्लेआम नहीं, एथनिक क्लेंजिंग नहीं, कत्लेआम नहीं है ये कि आप सफाई करना चाह रहे हैं, एक सफाई एक पूरे समाज की, कि इनका इस जगह में कोई जगह नहीं है। हम लोग देश के अन्य प्रदेशों में अलग अलग किस्म के हमले हमारे मुस्लिम भाई और बहनों के बराबर के नागरिकता के हक़ों पर अलग अलग तरीक़ों से हम हमला देख रहे हैं। उत्तराखंड और साथ में असम में हम लोग एथनिक क्लेंजिंग का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जहाँ पे हम वो कह रहे हैं कि हमें अब आपको यहाँ पे रहने की कोई जगह ही नहीं बची है और इसको रोकना, इसका विरोध करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि एक संविधान जब हमने बनाया था इसमें हर मज़हब के लोगों के बराबर के हक़, हर जगह रहने की, अपने रोज़गार चलाने की, अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की, वो हक़ अगर वापस सिर्फ धर्म के नाम पे ले लिया जाए तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिया पूरी तरह से टूट और बिखर जाएगा। इस कारण से ये जो आज हम बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं, उत्तराखंड पे इतना न्यूज़ पे सामने नहीं आ रहा है, वहाँ फ़िलहाल खून नहीं बह रहा है ज़्यादा, तो इसलिए लोग उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर मुझे जो ये एथनिक क्लेंजिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ, वो बहुत ख़तरनाक है और इसका विरोध हम सब करें, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं।